सच्ची भक्ति का फल। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, मंदिर जाता और पूरे मन से भगवान का नाम जपता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा? मेहनत करो, तभी कुछ मिलेगा। लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, भगवान पर विश्वास रखने वाला कभी खाली नहीं लौटता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग परेशान हो गए। सभी ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन मोहन रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए और सबका भला कीजिए। एक रात गांव में एक वृद्ध साधु आए। वे बहुत प्यासे और भूखे थे। गांव के अधिकांश लोगों ने उनकी मदद नहीं की, लेकिन मोहन ने अपने घर में बचा हुआ थोड़ा सा भोजन और पानी उन्हें प्रेम से दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने जो किया है वह सच्ची भक्ति है। केवल पूजा करना ही भक्ति नहीं, बल्कि जरूरतमंद की सेवा करना भी भगवान की पूजा है। अगली सुबह अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। पूरे गांव में खुशी छा गई। लोगों ने मोहन से पूछा, तुम्हारी प्रार्थना कैसे सुन ली गई? मोहन ने विनम्रता से कहा, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा मन पसंद है। जब हम प्रेम, सेवा और विश्वास से उनका स्मरण करते हैं, तब उनकी कृपा अवश्य मिलती है। उस दिन से गांव के लोगों ने भी दूसरों की सेवा करना, ईमानदारी से जीवन जीना और भगवान का सच्चे मन से स्मरण करना शुरू कर दिया। कहानी से सीख। सच्ची भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं होती, बल्कि प्रेम, सेवा, दया और अटूट विश्वास से होती है। जो भगवान पर सच्चे मन से भरोसा रखता है, उसके जीवन में सही समय पर कृपा अवश्य होती है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास भगवान पर अटूट विश्वास था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, दीप जलाता और पूरे मन से भगवान का नाम जपता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा? मेहनत करो, तभी जीवन बदलेगा। रामदास मुस्कुराकर कहता, मेहनत भी करूंगा और भगवान पर विश्वास भी रखूंगा। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग निराश हो गए। लेकिन रामदास ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मेहनत जारी रखी और हर दिन भगवान से प्रार्थना करता रहा कि पूरे गांव पर कृपा करें। कुछ दिनों बाद अचानक मौसम बदला। तेज बारिश हुई और खेतों में फिर हरियाली लौट आई। रामदास की फसल सबसे अच्छी हुई। उसने अपनी खुशियां अकेले नहीं मनाई, बल्कि अनाज का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें इतना सब कैसे मिला? रामदास ने विनम्रता से कहा, सच्ची भक्ति केवल चमत्कार की उम्मीद नहीं करती। सच्ची भक्ति हमें धैर्य, मेहनत, विश्वास और दूसरों की मदद करना सिखाती है। जब मन साफ हो और कर्म अच्छे हों, तब भगवान सही समय पर अपना आशीर्वाद देते हैं। उस दिन के बाद पूरे गांव ने समझ लिया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे मन, अच्छे कर्म और निस्वार्थ सेवा से बनता है। कहानी की सीख। सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा फल धन नहीं, बल्कि मन की शांति, धैर्य, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा और भगवान पर अटूट विश्वास है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है और अपने कर्म भी ईमानदारी से निभाता है, उसे जीवन में सही समय पर सफलता और ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है।